जय हिंद दोस्तों। बीईएमएल की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर 4 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट 362 सीटों पर निकल कर आई हुई है, जिसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। फॉर्म को कैसे भरिएगा इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे फिलअप करना उसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ताकि कहीं आप गलती ना कर सकें। अगर आप बीईएमएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर इलेक्ट्रीशियन को लेकर के फिटर ट्रेड को लेकर के हम आपको बेहतरीन मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार प्रीवियस ईयर का भी पेपर, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। हम बात करते हैं बीईएमएल रिक्रूटमेंट का फॉर्म कैसे भरिएगा। सबसे पहले आपको चले आना है अनिल सर IT.in वेबसाइट पर। ठीक है, गूगल पर सर्च करिएगा अनिल सर ITI.in, जहाँ पर ITI की हर एक वैकेंसी की अपडेट देखने के लिए मिल जाती है। अनिल सर IT.in पर जाइएगा। ITI रिक्रूटमेंट पर जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको बीईएमएल रिक्रूटमेंट के साथ साथ ITI की जो जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं वो सभी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर रीसेंट पोस्ट में या यहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में भी देखिएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो बीईएमएल पर यहाँ पर क्लिक करिएगा, नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पहली बार आए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। पहले यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोज का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब जो है फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 10 जुलाई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 10 जुलाई के पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करिएगा आपको चलेगा पर्सनल डिटेल यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जहां पर आपसे पूछा जाएगा आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, और ऑटोमेटिक यहां पर पूरा नाम आ जाएगा। मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी, सिटीजन इंडियन है या नहीं है इसको इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको, फिर यहाँ पर आई डिक्लेयर यस पर क्लिक करें, टिक कर दीजिएगा। कैप्चा कोड इंटर करना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे ही क्लिक करिए आप अपने पोस्ट पर तो आपको कई तरह पोस्ट दिखेगा, जैसे फीटर आएगा, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट आएगा, इलेक्ट्रीशियन, ये सभी ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको फिलअप करने के लिए करने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड जो आपने फ़ोन नंबर इंटर किया है उस नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर करेगा। जैसे इंटर करिएगा उसके बाद आपका जो है आपके मोबाइल पर SMS के जरिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप अपना मोबाइल चेक करिएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को। कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिया हुआ उसको एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पर 8 स्टेज आएगा, जिससे होम पे जाएगा, पर्सनल डिटेल्स और भी कई सारे डिटेल्स डालने हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू और फिर लास्ट में पेमेंट करना है। पेमेंट के बारे में भी बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। आपका डोमिसाइल मतलब अपना स्टेट, आपका कौन सा धर्म है, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पर मेल या फीमेल है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर सही से एंटर करिएगा। कोई कट या मोल है या किसी तरह का कोई मार्क है तो उसको यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद आप जो है कौन कितने लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज के बारे में लिखना है। एक लैंग्वेज तो आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी जानते तो हिंदी लिखिए, रीड, राइट और यहाँ पर स्पीक, यहाँ पर एक और ऑप्शन है, तीनों को टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना एक और कोई लैंग्वेज जैसे इंग्लिश जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं और कोई मराठी जानता होगा, बंगाली जानता हो तो अपना यहाँ पर लैंग्वेज इंटर कर देगा। इसके बाद आते हैं फैमिली डिटेल में। एक डिटेल कम से कम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे। या तो आप अपने फादर का डिटेल एंटर कर लीजिए, मदर का, सन का, डॉटर का, स्पाउस का, इनमें से कोई भी ये 2-3 आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैसे तो पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पर दिया ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर तब पर भी यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। पिता का, माता का, 2 लोगों का यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। यहाँ माता का नाम, फिर यहाँ पिता का नाम, फिर यहाँ पर उनका एज,
रिलेशन क्या है, फादर मदर कर लीजिएगा, क्या काम करते हैं, लोकेशन कहाँ है, अपने सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो आगे और चीज़ें हैं। आगे आपको एड्रेस मांगा जाएगा, तो आपको एड्रेस इंटर करना है, करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस इंटर करने के बाद सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपको जाना है अदर डिटेल में। अदर डिटेल में जब जाइएगा तो यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर कैटेगरी आएगा, जो आपकी कैटेगरी होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ दिव्यांग पूछ रहा है तो नो कर दीजिए, अगर होंगे तो यस करिएगा। इसके बाद आप यहाँ आइए, यहाँ पूछ रहा है कि आप जो है सिविल या मिलिट्री में काम किए हैं तो नो कर दिया, किए होंगे तो यस करिएगा। उसके बाद यहाँ पर यस करिएगा तो यहाँ पर डिटेल इंटर करना है। यहाँ पर आपसे सैलरी मांगा जा रहा है कि स्टेट मिनिमम पे एक्सेप्टेबल टू यू, कितना आप सैलरी चाहते हैं, 30,000 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको यस या नो का ऑप्शन आएगा कि आप इंडिया के लिए सर्व किए, कहीं पर भी आप करना चाहते हैं, आप मतलब कहीं पर भी आप इंडिया किसी भी पार्ट में सर्व करना चाहते हैं, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हुई तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपको पूछा रहा है तो देख लीजिए, आप यस नो कर दीजिए अपने अनुसार। हैव यू कैंडिडेट ऑफ एनी अदर, कहीं ऐसे आप जो है किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हैं, फिर यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में नो नो कर दीजिएगा, और किसी बिजनेस से जुड़े हैं या नहीं हैं, इस सब के बारे में है। फिर इसके बाद आपको है किसी क्रिमिनल केस में तो नहीं है तो नो कर दीजिएगा, और कोई गेम है, कोई स्पोर्ट्स कोटा है, कोई खेल है जो आपको मतलब कि कोई मतलब मिला हुआ है किसी कोई चीज़, तो यस कर दिया, नहीं तो उसका नाम लिखना है, यस नहीं करना है, उसका नाम लिख देना है। कहीं पार्टिसिपेट किए होंगे उसके बारे में लिखना होगा। आगे देखिए, BEML में आपके कोई रिलेटिव हैं तो यस कर दें, नहीं हो तो नो करिएगा। उसके बाद ओके करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। तो आगे आपको यहाँ पर देखिएगा और आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर 2-3 और चीज़ें हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको कैटेगरी है दिव्यांग है या नहीं है। यहाँ पूछा रहा ITI में 60% है ना, तो यस करिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है ना आपके पास, तो देखिए यहाँ पर SCVT वाला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर NCVT दिया हुआ है तो SCVT वाला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जो अगर SCVT वाला है तो ध्यान रखिएगा वो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यस कर दीजिए NCVT वाले। हैव यू रिसीव्ड एनी मार्कशीट इन GPA, तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। GPA में नहीं होता है, आपको ऑब्टेन मार्क्स होता है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा ITI का। और यहाँ देखिए बाकी इसके अलावा हम यहाँ आते हैं तो ये देखिए 10th का डिटेल एंटर करना है, मैट्रिक का हम किस कॉलेज से किए हैं, फिर उसके बाद किस बोर्ड से था, पासिंग ईयर इंटर करना है, CGPA मार्क्स या टोटल मार्क्स जैसे 500 नंबर यहाँ इंटर कर दीजिएगा। ऑब्टेन मार्क्स में 300 नंबर अगर आया 300 एंटर करिएगा। यहाँ पर परसेंटेज है तो 60 यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर और ऑप्शन है, मोड है तो रेगुलर कर दीजिएगा, मोड में रेगुलर, ठीक है। कितने साल का था, तो मैट्रिक 1 साल का था, ठीक है। इसके बाद आप ITI वाले डिटेल पर आइए, यहाँ पर ITI कॉलेज का नाम इंटर करिएगा, NCVT यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, फिर पासिंग ईयर इंटर कर दीजिएगा, कब का ITI पास हुए हैं, टोटल मार्क्स आपको इंटर करना है 1200 या 1400 जितना नंबर का है उसमें कितना नंबर आया है उसको इंटर करिएगा, दोनों का परसेंटेज निकाल करके यहाँ पर लिख दीजिए परसेंटेज वाले में। इसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलर कर दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 साल लिख दीजिए, 2 साल का ट्रेड होगा तो 2 साल करके ओके करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो यस करके उसका डिटेल यहाँ पर इंटर करना होगा, नो करिएगा तो कोई डिटेल नहीं इंटर करना होगा। देख लीजिएगा, ओके करना, सबमिट करिएगा। अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसका डिटेल यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपसे फोटो अपलोड कराया जाएगा, सिग्नेचर अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड होकर के एग्जाम सीट ही आपसे पूछा जाएगा। फोटो की बात करें तो फोटो जो होगा आपका यहाँ पर 20 से 60 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में आप चूज फाइल करके अपलोड कर दिया, अपलोड हो जाएगा। साइन 10 से 60 KB के बीच में अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट में यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना है PDF के रूप में, चूज करके अपलोड करिएगा, हो जाएगा। ITI का मार्कशीट अपलोड करिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए आधार, पासपोर्ट, DL, पैन कार्ड में से कोई एक जो आपको अपलोड करना है, चूज करके अपलोड कर दीजिएगा। ITI का मार्कशीट जो है एक PDF में अपलोड करना है।
अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिटी चूज करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 3 सिटी आप चूज कर सकते हैं और एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस कर देखिए, फॉर्म भरने के बाद आपके जो है यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी आपको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, बीएमएल जो है उसके पास राइट है कि हो सकता है कि आपको 3 जो ये सिटी चूज करेंगे उसमें से दे दें, और सीट नहीं खाली रहा, नहीं स्लॉट खाली रहा तो आपको कहीं पर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो एग्ज़ाम सिटी देख लीजिए कितने शहरों में है। बेंगलोर में है, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, मैसूर, नागपुर और पुणे। इन सभी जगहों पर आपके एग्ज़ाम सिटी बनाए जाएंगे। इन्हीं में से 3 सिटी को आप चूज कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी चूज करने के बाद यहाँ पर ओके करिएगा, और ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सेव करिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करिएगा, हो जाएगा। ये प्रीव्यू का इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ से प्रीव्यू चेक करिएगा, फिर देखिएगा। उसके बाद आप कोई गलती होता है तो करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप SC ST हैं, PWBD है तो पेमेंट नहीं करना है, लेकिन आप जनरल OBC EWS है तो 200 का पेमेंट है। पेमेंट देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सर्च का बटन आएगा, वो शायद हम स्किप कर दिए हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिए, सर्च का बटन आएगा, उसमें टाइप करिएगा BEML। ठीक है, जैसे सर्च करिएगा उसमें BEML के कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये नाम पढ़ लीजिए, BEML लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस। इस पर आपको चेक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, लास्ट में मेरे ख्याल से आएगा। सब पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, गलती नहीं हो पाएगा, चिंता मत करिए। जैसे ही क्लिक करिएगा आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, और ये वाला ऑप्शन आ रहा है जिस भी BML को सेलेक्ट करें तो समझ लीजिए कि आप सही पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही हेड ऑफिस वाले में यहाँ पर ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन आएगा। आप यह पहले वाले पर क्लिक करिएगा, ये आपका नंबर है जो नोटिफिकेशन नंबर है, इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, पोस्ट यहाँ पर पूछा जाएगा, रिमार्क है कुछ, उसको इंटर करने के बाद आपको अपना यहाँ पर नाम आपको इंटर करना है, मोबाइल नंबर फिर से, और ईमेल आईडी इंटर करने के बाद लास्ट में ओके करिएगा, और ये जो कैप्चा इंटर करने के बाद आप फाइनल सबमिट करिएगा। सबमिट करने बाद पेमेंट करिएगा। जिस भी तरीके से पेमेंट करने के बाद आपको उसके जो लास्ट में जो पेमेंट का स्लिप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद, क्योंकि उसको आप अपलोड करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर उसमें रेफरेंस नंबर को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। चालान का डेट, जिस दिन पेमेंट करिएगा उसका पेमेंट का यहाँ पर डेट, चालान कितना ऑटोमेटिक 200 आएगा, और चालान जो पेमेंट किए रहेंगे उसका PDF यहाँ पर अपलोड करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, और यहाँ से आपको जो है यह प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट करिएगा आपको PDF डाउनलोड होगा, और प्रिंट करा करके रख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको समस्या होगी। ठीक है, तो यही तरीका था फॉर्म भरने का। लंबा वीडियो हो चुका है, आप इस तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई और दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, या हमारे अनिल सर IT ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप का एक ऑप्शन आता है, जहाँ से व्हाट्सअप आप हमें करके पूछ सकते हैं। बाकी आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करके इलेक्ट्रीशियन, फिटर जैसे ट्रेड का मॉक दे सकते हैं। बेहतरीन मॉक टेस्ट बना हुआ है, आप जाकर जुड़ सकते हैं, रेगुलर अपलोड हो रहा है।